25 नरक हैं जी। तामिस्त्र, लो शंकु, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, बैतरणी, कालसूत्र, कृमि भोजन। सर गरुड़ पुराण क्यों पढ़ा जाता है, उसका एक तो नाम क्यों गरुड़ पुराण है, वो भी आप थोड़ा सा बताइएगा। मैं ऐसा बोलता हूँ, गरुड़ पुराण जो है हर इंसान को अपने जीवन में 5 बार पढ़ना चाहिए। मृत्यु को इतना डिटेल में क्यों बताया गया है? सर सत्य यही है ना, मुझे कर्मों की सजा मिल गई, उसके बाद फिर मुझे यमराज के आगे खड़ा कर देते हैं, जज करा जाता है, उसके बाद जो मुझे अगला जन्म मिलता है उसमें भी मुझे कर्मों की सजा मिलती है, वो क्यों होता है? अब इस यात्रा में बैतरणी नदी से भी एक पापी गुजरता है, 16 भवनों से भी, 16 नगर से भी पापी गुजरता है। जो दूसरों का धन लूटता है, दूसरों को धोखा देता है ना, अगले जन्म में बलि का बकरा बनता है। अब कई बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है, अब उसने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया, क्या उसको भी इन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा? ऐसे पापी जो बार बार वीर्य का नाश करते हैं, पहली चीज। ऐसे पापी जो जगह जगह संभोग करते हैं, ऐसे पापी जो इस जन्म गर्भपात करवाते हैं, वो कई जन्म गर्भ में ही मृत्यु पाते हैं। इनसे बचा कैसे जाए, इनका कुछ तो उपाय होगा। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जीते जी तो इंसान को पहले तो अपना मन प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए। ये पितृदोष के लिए भी कोई रेमेडी है हमारे पास कि वो ना लगे? कहीं अग्नि की वर्षा हो रही है, कहीं अंगारों पे चलाया जाता है, कहीं गर्म तवे पे उसको लिटाया जाता है, जैसे जैसे जिसने जैसे जैसे कर्म किए वो उसको भोगता चला जाता है। और हर महीने जो हमारे यहाँ पिंडदान की व्यवस्था है ना, तो वो पिंडदान वो पापी भोगता है। तरुण सर, स्वागत है आपका दोबारा से द तरुण शर्मा शो में। कैसे हैं सर आप? असीम कृपा है सर महादेव की, हर हर महादेव। तो सर आज बहुत मजा आने वाला है मुझे लगता है, क्योंकि जो टॉपिक हमने चुना है उस पे मैंने आई डोंट थिंक कि मैंने कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन होते हुए देखा है ऑनलाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सर वो है डेथ, मृत्यु। और आप भी जानते हैं, मैं तो आप में से ज्यादा ही जानते होंगे कि हम सभी धर्मों में देख ले, मृत्यु को इकलौता सत्य बताया गया है कि भाई उसको टाला नहीं जा सकता। और हिंदू धर्म में अगर मैं देखूं तो मृत्यु को लेके बहुत कुछ लिखा भी गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में। भगवान ने बल्कि पूरा का पूरा एक क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन दिया है कि मृत्यु का क्या होता है, कैसे होता है। तो सर मुझे एक बात बताइए कि मृत्यु को इतना डिटेल में क्यों बताया गया है? सर सत्य यही है ना, क्योंकि मृत्यु लोक है। अच्छा, ये तो लोगों की मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक है ना। मृत्यु लोक में जो आया वो आया ही मरने के लिए है जी, ठीक है। अब यहाँ मरने से अगर तात्पर्य लिया जाए तो मरना क्या, काम क्रोध का मरना है ना, लोभ का मरना। मृत्यु लोक में आने के बाद एक्चुअल में क्या है, जो एक सिस्टम है ना कि यहाँ पे एक मनुष्य को परमार्थ की जो एक यात्रा है उस पे जाना चाहिए, है ना, भक्ति के रास्ते पे जाना चाहिए। बट यहाँ आगे क्या है कि काम वासनों में, इन सब चीजों में इंसान लिप्त हो जाता है। और सच्चाई सबसे बड़ी है ही यही सर। और अगर आप देखो संस्कारों की बात देखो, 16 संस्कारों में भी ये बात बताई गई है कि एक सिर्फ सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें पूरे तरीके से, आजकल तो पता नहीं, मतलब बच्चे बहुत बदल गए, एडवांस हो गए, इन सब चीजों में इतना यकीन नहीं करते हैं, है ना। तो जो पूरे तरीके से विधि विधान से जो संस्कार के बारे में बताया गया है ना, अंतिम संस्कार, एक अंतिम यात्रा है ये, है ना, कि 5 तत्वों से ये शरीर बना है और 5 तत्वों में विलीन हो जाना, है ना। पृथ्वी तत्व में विलीन हो जाता है, अग्नि तत्व में, जल तत्व में, आकाश तत्व में, और वायु तत्व में विलीन हो जाता है। अब यहाँ पे पिंडदान भी किए जाते हैं, है ना। 13 दिन तक हमारे यहाँ वो चीज रहती है, उसके बाद रस्म क्रिया होती है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में होती है। बिल्कुल। और सनातन धर्मी ही आज इस चीज को एक बवंडर मानने लगे कि क्या 13 दिन तक बैठना है, 4 दिन में निपटा देते हैं, 4 दिन में ही कर देते हैं कि चौथे वाले दिन ये सब चीजें कर दी, और उसके बाद कि अंतिम संस्कार करना है, जल्दी करो। दूसरी चीज है ना, हमारे एक सनातन धर्म की एक छोटी सी अभी कमियां जो अभी आने लगी तरुण जी, मैं आपको बताऊं, शमशान भी ना आलीशान हो गए, है ना। वहाँ एसी लगे हुए हैं हॉल में। पहले क्या होता था, शमशान वीराने में होते थे, तो लोग जब वहां जाते थे वहां चर्चा करते थे। दूसरा, ये मोबाइल सबसे बड़ी बाधा बन गया आज के समय में, वहां चर्चा होती नहीं है कि वहां जाने के बाद ना इंसान को ये चीज लगती थी कि अरे यार आना तो यही है। सही बात है ना।
तो सबसे बड़ा अटल सत्य है, और ये एक ऐसा अटल सत्य है जो इंसान को रोज सोचना चाहिए। हमारे बड़े बड़े संत इस बात को बोलते हैं कि रोज सोचना चाहिए कि अगला पल नहीं है तेरा, अगला पल नहीं है तेरा। सांस आ रही है तो ठीक है, जिस सेकंड बंद हुई उस दिन गया। हाँ, जिस सेकंड वो बंद होगी वो इस दुनिया से चला जाएगा। और जब ऐसा हम सोचते हैं ना, तो फिर हम कर्म से डरने लगते हैं। फिर लगता है कि नहीं, जब जीना ही नहीं है, या अगले पल हम हैं या नहीं हैं, तो फिर हम पूरा कर्म करते हुए सोचते हैं। तो सर, जैसे आपने आगे की यात्रा की बात करी, जैसे मेरे फादर की जब डेथ हुई थी तो हमने तो पूरा 13 दिन का वो प्रोसीजर हम लोगों ने पूरा किया था, जो भी रिचुअल्स होते हैं। उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गरुड़ पुराण। उसका पाठ पूरे दिन चलता है, शुरू से लेकर एंड तक। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है सर? गरुड़ पुराण क्यों पढ़ा जाता है? उसका एक तो नाम क्यों गरुड़ पुराण है, वो भी आप थोड़ा सा बताइएगा, और क्यों पढ़ी जाती है वो? देखिए, गरुड़ पुराण का नाम गरुड़ पुराण इसलिए है कि विंता पुत्र, जो गरुड़ जी हैं वो माँ विंता के पुत्र हैं। इन्होंने बहुत तपस्या की भगवान विष्णु की, और भगवान विष्णु तपस्या से प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद भगवान ने उनको अमर होने का रास्ता बताया, स्वयं की रक्षा का रास्ता बताया, बहुत सारे वरदान दिए, आशीर्वाद दिया, और उनकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु से गरुड़ जी आग्रह करने लगे, विनती करने लगे, प्रभु आपने बहुत असीम कृपा की है मुझ पे, कि मुझे अपनी भक्ति दी, अमर होने का रास्ता बताया। ऐसा एक गूढ़ रहस्य है जो आपने कभी किसी को नहीं बताया। वो है यमलोक की यात्रा। कि प्राणी के जब प्राण निकलते हैं तो वो जाता कहाँ है? क्योंकि आत्मा तो अमर है ना, शरीर नाशवान है, तो वो आत्मा जाती कहाँ है? और कर्मों के हिसाब से क्या उसके साथ हिसाब किताब होते हैं, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, धर्मात्मा भी हैं, संत भी हैं, महात्मा भी। तो वहां भगवान विष्णु कहते हैं कि ये जो गूढ़ रहस्य है, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया, और ये मैं आपको बता रहा हूं। तो वहां भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को ये संपूर्ण गाथा, ये संपूर्ण रहस्य बताया। उसके बाद गरुड़ जी ने व्यास मुनि को, और व्यास जी ने कश्यप मुनि को, और कश्यप मुनि ने आगे शौनक आदि ऋषियों को ये कथा सुनाई। और विष्णु जी ने ये बात बोली कि गरुड़, इस पुराण का नाम आप ही के नाम से विख्यात होगा, गरुड़ महापुराण। 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण है ये। अच्छा। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, इस मृत्यु लोक से चला जाता है, तो उसके बाद की जो एक छोटी सी चीज है कि उसके बाद गरुड़ पुराण रखवाया जाता है। पहले क्यों नहीं, या पहले इंसान क्यों नहीं पढ़ता है उसको? सही बात है, बल्कि मुझे तो लगता है कि उसे घर में रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हम लोग उसको डेथ से एसोसिएट करते हैं। एक सिंपल सी चीज है ना तरुण जी, आप देखिए कि आप किसी को भी बोलिए कि सुबह सुबह आप किसी को मिलें और आप उसको बोले राम नाम सत्य है, तो भाई सब घूरने लग जाएगा, खाने को पड़ेगा आपको। सही बात है। जबकि सच तो है, राम नाम सत्य है, लेकिन बोला कब जाता है? जब किसी की डेथ हो जाती है। तो हम लोगों के माइंड में ना वो सब चीजें बैठी हुई हैं, बिल्कुल फिक्स हैं। तो ऐसे ही गरुड़ पुराण को लेके बहुत सारी मिथ बातें हैं कि गरुड़ पुराण पढ़ना नहीं चाहिए। और मैं ऐसा बोलता हूं, गरुड़ पुराण जो है हर इंसान को अपने जीवन में 5 बार पढ़ना चाहिए। क्योंकि सच एक्चुअल में यही है, मनुष्य योनि में जो जन्म हुआ है ना, वो हुआ ही प्रभु भक्ति के लिए है। आप मोक्ष पाओ, आप स्वर्ग पाओ, आप नरक पाओ, आप देवतुल्य बन जाओ, आप ऋषि बन जाओ, महात्मा बन जाओ। ऐसा नहीं है कि आप गृहस्थी में रह के ये सब चीजें नहीं कर सकते हो। गृहस्थी में रह के कर सकते हो ना, आप किसी को गाली नहीं दे रहे हो, आप प्रभु भक्ति कर रहे हो, जो आपके नियम है। नाम जब कभी भी किया जा सकता है। आप और मैं बैठे हैं, हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, भगवान की बातों पे चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो नवदा भक्ति में ये भी एक भक्ति बताई गई है कि मेरे नाम की चर्चा करना भी मेरी भक्ति है। अच्छा, हाँ, चलिए, बट इनडायरेक्टली हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये चीज तो थी जो गरुड़ पुराण वाली की, गरुड़ पुराण इंसान को घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, हर इंसान पढ़ सकता है। गरुड़ पुराण एग्जैक्टली आपको दिशा देता है, ठीक है, आपको हर चीज समझ में आती है गरुड़ पुराण पढ़ने के बाद कि कर्म कैसे करना है, कैसे नहीं करना, इन सब यातनाओं से गुजरना पड़ेगा। जब हम एक बच्चे को बोलते हैं कि बेटा सीढ़ी आराम से उतरना, पैर स्लिप ना हो जाए, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? ऐसे ही भगवान विष्णु गरुड़ पुराण में ये बात कह रहे हैं कि अगर ऐसा करेगा तो इस नरक में जाएगा। अच्छा, उसमें ये कर्म वाइज बताया गया है कि आप ये करोगे तो ये होगा? क्योंकि मुझे लगता था उसमें सिर्फ जर्नी बताई गई है कि आप वो वैतरणी नदी से ऐसे जाते हो,
कर्मों का भी उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है। हाँ, डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें योनि का भी डिस्क्रिप्शन है, उसमें बीमारियों के बारे में भी बताया गया है कि अगर आप कोई जानवर है ना, कोई गाय है, कुत्ता है, आप उसको पैर लात मार देते हो, उसको भगा देते हो, है ना, उसको मार दिया आपने, उसको लात मार दी, अपंग पैदा हो गया। अगले जन्म। परमात्मा ये सब चीजें बता रहे हैं। Okay. तो ऐसे ही जैसे हम अपने बच्चे को समझाते हैं, हरी मिर्च पड़ी होती है हमारे खाने की थाली में, हम अपने बच्चे को मना करते हैं, बेटा ये मत खा, तेरा मुंह जल जाएगा, क्योंकि हमें पता है उससे मुंह जलता है। ऐसी भगवान बताना चाह रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको, जैसे मैंने कहा ना, राम नाम सत्य है, हम किसी को भी बोलते हैं, उसकी एकदम थॉट लेवल है उसका एकदम चेंज हो जाता है, अरे यार ये तो गलत बोल दिया इसने। और दूसरी बात, गरुड़ पुराण जो रखवाया जाता है ना घर में तरुण जी, वो लोगों के माइंड में ऐसा है कि जो जाने वाला है इस दुनिया से चला गया उसको मोक्ष देता है जी। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बल्कि उन लोगों के लिए जो बैठ के सुन रहे हैं, कि जो परिवार बंधु बांधव बैठ के सुनते हैं, जो ब्राह्मण देवता उस कथा को सुना रहे हैं वहां पे, उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। सुनना ये कि कैसे कैसे आपको यातनाएं मिलेंगी। आप किसी का धन खा रहे हो, है ना, आप पराई स्त्री के साथ संबंध बना रहे हो, बच्चों पे आप गलत नजर रख रहे हो, कौन कौन से कुंडों में आपको जलाया जाएगा, कौन कौन से जहर आपको दिए जाएंगे, कैसे कैसे जानवर आपको डंक मारेंगे। तो ये सब चीजें उसमें समझाई गई हैं परिवार के लिए। ओके। कि बंधु बांधव उसको सुने। अब जो मृत व्यक्ति है जो इस दुनिया से चला गया, वो भी कभी ना कभी किसी के ऐसे दुख में गया होगा, वहां भी गरुड़ पुराण जरूर। वहां होता क्या है, लोग ना पंडित के मजे लेते हैं। हाँ, अरे पंडित जी ऐसे थोड़ा होता है, अरे पंडित जी ऐसे थोड़ा होता है। यहाँ ब्राह्मण के अपमान को के बारे में भी बताया हुआ। अच्छा, कि ऐसा होगा अगर ऐसा करोगे तो। अगर ब्राह्मण का अपमान कर रहे हो आप, तो ऐसा होगा आपके साथ। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बहुत सुंदर, सरल और बहुत प्यारा जीवन देने के लिए भगवान ने इस पुराण की रचना की। तो सर, थोड़ा सा इस जर्नी को और एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारी जनता के लिए, जो जिन्होंने कभी सुना नहीं है, कि उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे उसको बाइफरकेट किया गया है, कौन कौन से नरक हमें भोगने पड़ेंगे और क्या क्या हम गलत कर्म करते हैं जिसकी वजह से हमें वो नरक भोगने पड़ेंगे। प्रभु ऐसा है कि गरुड़ जी भगवान विष्णु को ये बात कह रहे हैं कि प्रभु, एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि इतना सरल नाम है आपका जी, नारायण, राम, अच्युत, केशव, है ना, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, श्री राम, है ना, बहुत सरल नाम है आपके। और उसके बाद भी इंसान, मनुष्य है, उसके बाद भी नरक में जाता है जी, है ना, नरक के कष्ट भोगता है, यातनाओं को भोगता है। प्रभु ऐसा क्यों? अब यहां भगवान कह रहे हैं कि इंसान पापों में लिप्त रहता है, हर समय काम वासनाओं में डूबा है, धन का लालच, स्त्री लालच, और ना पुत्र के लिए मैं ये कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि होता क्या है कि जैसे ही इंसान मरणासन हुआ, है ना, आजकल तो ये सब चीजें बहुत आम हो गई, हम बहुत सारी रील्स और इस तरह के देखते हैं कि लोगों ने दाह संस्कार नहीं किया, पहले अंगूठा लगवाया, विल पे दाह संस्कार नहीं हुआ जी। 7 घंटे तक शमशान में वो डेड बॉडी पड़ी रही, झगड़ा हुआ, कलेश हुए, है ना, आर्ग्यूमेंट्स हुए, और उसके बाद जिद पे अड़े जी हम तो अंतिम संस्कार हो ही नहीं देंगे अपनी माता का, अंगूठा लगवाया। तो होता ही यही है। और भगवान हमें इस सिर्फ यही चीज समझाना चाह रहे हैं कि हर समय हम पापों में लिप्त रहते हैं, ठीक है। और जब पापों में लिप्त रहते हैं तो ये यातनाएं आपको भोगनी पड़ेंगी, ठीक है। अब उसमें रहता क्या है कि अगर आपसे अनजाने गलत कर्म हुए भी हैं, यहां भी भगवान एक बहुत प्यारी बात बोल रहे हैं, तो आपको प्रभु भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, दान पुण्य करने चाहिए। अब एक्चुअल में जो धन मिला है ना, अब परमात्मा ने जो हमें धन दिया, अगर मैं एक बात कर रहा हूं, एक रिचेस्ट पर्सन है जिसको पता ही नहीं है मेरे पास पैसा कितना है, सर वो तरुण जी क्या करेगा उस पैसे का? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं सर। इतना पैसा तो अपनी जिंदगी में तो खर्च कर नहीं सकता, खुद के ऊपर तो नहीं कर सकता। बंगले बनाएगा, ठीक है, फाइनली उसको 2 साल बाद फिर रेनोवेट करेगा, फिर चेंज करेगा गाड़ी, आज उसने ये ले ली कल दूसरी ले लेगा, हर देश में घर बना लेगा, ज्यादा से ज्यादा हर देश में घर बना लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, है ना। 4 फैक्ट्रियां दी, 8 फैक्ट्रियां हो जाएंगी। सही बात है सर, वो उतना नहीं खा सकता है। हाँ।
तो यहां भगवान एक बात बोल रहे हैं कि जो धन दिया गया, वो धन दिया गया दान पुण्य करने के लिए। ओके, ठीक है, सिर्फ जमा करने के लिए नहीं दिया। जमा करने के लिए नहीं। अब यहां पे एक बात और भी आती है कि जो दान, भगवान यहां ये भी बात बोल रहे हैं कि आपके पड़ोस में अगर कोई भूखा है, कोई ऐसी बच्ची है जिसका विवाह नहीं हो रहा पैसे की तंगी की वजह से, तो पहले आपको वहां दान करना चाहिए। आप उसकी भूख मिटाइए, है ना, उसकी भूख का इंतजाम करें। और ऐसी कोई बच्ची है जिसका कन्यादान नहीं हो रहा, विवाह नहीं हो रहा पैसे की तंगी की वजह से, तो वहां आप उसको धन दें। ठीक है, सहयोग करें। कोई इंसान बीमार है, बिना दवाइयों के जी रहा है ना, और उसका इलाज हो सकता है, तो आप वहां उसकी मदद करें। पशु पक्षियों के लिए आप जल व्यवस्था करें, आप जानवरों के लिए तालाब खुदवाएं। तो ये सब चीजें भगवान ने बताई हुई हैं। और एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि आप आपका प्रायश्चित करें। आपको लगता है कि हाँ, एक स्टेज पे आगे 50 साल 55 साल की एज में आके कि आपको लगता है कि हाँ मुझसे गलतियां हुई हैं, वहां भी भगवान ने ऑप्शन दिया। और सर, क्या प्रायश्चित करने से कर्मों का हमारा वो खत्म हो जाता है? सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, प्रायश्चित को परमात्मा ने बहुत बड़ा बताया। ओके। कि जो हमारा प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के हिसाब से हमें ये जीवन मिला तरुण जी। बिल्कुल। ठीक है, शरीर पहले ही मिल गया था और छठी रात को भाग्य लिखा जाता है, ऐसा बोला जाता है ना। तो उन कर्मों के हिसाब से आपके शरीर का निर्माण हो गया, और शरीर का निर्माण हो गया तो रोगों का निर्माण भी हो गया कि इस एज में आके ऐसे ऐसे आपको ये रोग होने, आपने ऐसा ऐसा इस समय पे ये कर्म किया था, ऐसे ऐसे इस समय में आपको ये रोग होगा, ये बीमारी होगी, ये एक्सीडेंट होगा, सब चीजें पहले ही तय हो गई। उसके बाद आपको जीवन मिला, उसके बाद आपने अगर सदमार्ग पे आप चले, आपने नाम जप भी किया, जो गृहस्थी पालन है, या सब चीजें आपने बिल्कुल तरीके से की, लेकिन उसके बाद प्रभु भक्ति में लीन रहे आप। ठीक है, हर कर्म प्रभु को, परमात्मा को समर्पित करके किया, तो ऑब्वियस है आपको दिक्कत नहीं आएगी। और प्रायश्चित को परमात्मा यहां क्यों बड़ा बता रहे हैं कि भगवान के नाम में शक्ति इतनी। ओके। जटायु ने सिर्फ एक कर्म किया था। जटायु ने मां सीता को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, है ना। प्रभु ने सारे कर्म किए थे उनके, सिर्फ एक कर्म की वजह से। अब जो जटायु है ना, पक्षियों का राजा है, क्या वो मांस भक्षण नहीं करता था? बिल्कुल करते हैं। उसके पास तो साधन ही नहीं है ना, उसके पास एक यही साधन है। ठीक है भाई, गिद्ध रूप है तो उसके पास एक यही साधन है, लेकिन परमात्मा ने उस पर कृपा की ना। ऐसा नहीं है भगवान कृपा नहीं करते हैं। प्रायश्चित को परमात्मा ने हमेशा बड़ा बताया गया। आप प्रभु भक्ति करें, दान पुण्य करें, ये सब चीजें करें। और अष्टाक्षर मंत्र है ओम नमो नारायण, द्वादक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप इसका जाप करें, ब्राह्मण को दक्षिणा दें, गोदान करें, ये सब चीजें करें, तो इससे आप कर्म फल से बच सकते हैं। लेकिन एक समय, अच्छा, है ना, एक समय कि आप लास्ट में आ गया, जब आपको पता लगा ये तो मरणासन हो गए बिल्कुल, और सारे काम आज ही करवा दो, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि वो उसने होशोहवास में नहीं किया, उस कर्म को प्रायश्चित नहीं किया, क्षमा नहीं मांगी परमात्मा से, वो क्षमादानी है। तो ये चीज है। अब भगवान यहाँ ये चीज हमें समझा रहे हैं। और उसके बाद क्या है, जैसे अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि जैसे कोई इंसान है, बिल्कुल मरण अवस्था में है, ठीक है, वहां पे भी जो उसके बंधु बांधव है, शोक ना करें। अच्छा, हाँ, विलाप ना करें। वहां भी भगवान एक चीज हमें कह रहे हैं कि वहां पे क्या, वहां पे जोर जोर से प्रभु नाम का कीर्तन करना चाहिए। जब जोर जोर से हम प्रभु नाम का कीर्तन कर रहे हैं, उनके कानों में प्रभु नाम जाएगा, है ना, और हो सकता है उनको मुक्ति मिल जाए। ठीक है, जब रेगुलर उनके कानों में वो नाम जाएगा, तो उनकी जबान पे भी वो नाम आ जाएगा, क्योंकि प्रभु नाम में इतनी शक्ति है कि वो सारे चक्षु खोल देती है। सारे कर्मों से आपको छुटकारा मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। क्योंकि यमराज जी ये बात कह रहे हैं यहाँ पे कि जो हरि भक्ति करता है उसको यमलोक में मत लेके आना। यमदूतों को ये बात कह रहे हैं, क्योंकि 4 द्वार हैं यमलोक के, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और दक्षिण जो द्वार है वहां से ही सब पापी जाते हैं। ओके। उसके बाद तो पूर्व पश्चिम और उत्तर, वहां से कोई धर्मात्मा, कहीं से संत, कहीं से साधु, जैसे जैसे ईश्वर ने लीला की हुई है। तो यमराज जी इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो कि उनको यहाँ रहना चाहिए, नाम, उनको यहाँ मत लेके आना। जो हरि का नाम लेते हैं उनको यहाँ बिल्कुल भी मत लेके आना। ठीक है, तो
अब इसमें क्या है, अब आप एक सिंपल सी चीज देखें, अब हम कर्म फल की बात कर रहे हैं कि प्लेन क्रैश हुआ, कितने 100 लोग एक साथ जिंदा जल गए। बिल्कुल। सर एक आम इंसान है ना, सिर्फ वो वीडियो देखी होगी, ये न्यूज देखी होगी, जो जिंदा जला है ना, एक्चुअल में दर्द वही जानता है। सही बात है। जिस माँ के सामने उसका छोटा सा बच्चा जिंदा जल रहा है ना, जिस बाप के सामने उसका बेटा जिंदा जल रहा है, या बेटे के सामने बाप जिंदा जल रहा है, उसकी एक आदमी की पत्नी जिंदा जल रही है, पूरे के पूरे परिवार तहस नहस हो गए, है ना। आज हम उसको कैसे भी वो करें, कैसे भी समझें उस चीज को, तो सर ये कर्म फल ही तो है। ठीक है, कि जानवरों को भून भून के खाना, एक बात को समझे आप, कि जानवरों को एक इंसान भून भून के खा रहा है, अपने तरीके से खा रहा है, ठीक है, ये पाप ही तो है। कि उसको भी राम ने बनाया, आपको भी राम ने बनाया, उसका कसूर क्या है? कि बस वो आपसे लड़ नहीं सकता, आपसे लड़ नहीं सकता। ठीक है, और यहां भी भगवान एक बात बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि जो दूसरों का धन लूटता है, दूसरों को धोखा देता है ना, अगले जन्म में बलि का बकरा बनता है, कसाई के घर बकरा बनता है। अच्छा, पर सर इसमें तो थोड़ा सा वो गलत नहीं है? जैसे अब जो कसाई है उसको भी एक कर्म दिया गया है कि भाई तुझे जो पिछले जन्म के जिसने पाप ये वाले कर रखे हैं, उसका इस जन्म में हिसाब किताब तुझे करना है। तो उसको, जो कसाई है, उसको भी तो वो पाप भोगेगा ना फिर, वो अगर उस बकरे को मारेगा तो। देखिए कर्म की परिभाषा ना तरुण जी बहुत अलग है यहाँ पे इस चीज को लेकर। ठीक है, ऐसा सवाल बहुत बार प्रेमानंद जी से भी लोगों ने किया कि जी मेरा कर्म है पर मैं खाता नहीं हूं, पर मेरा ये कर्म है। तो ये सब भी एक योनियों के रास्ते हैं। अब हम बात करें कि पेड़ पौधे हैं, है ना, 30 लाख योनियां हैं पेड़ पौधों की, कीड़े मकोड़ों की 27 लाख योनियां हैं, पक्षियों की 14 लाख योनियां हैं, और पानी में जो जंतु रहते हैं, जीव जंतु, उनकी 9 लाख योनियां हैं, और जो देवता मनुष्य और पशु हैं इनकी 4 लाख योनियां हैं। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं जो साल में एक बार बारिश का पानी पीते हैं, है ना। अब ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो तालाब में जोक बनते हैं, कोई कैसे बनता है। तो ये सब योनियां हैं सर। उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अभी कसाई एक इंसान बनता है ना, ये भी एक योनि है ना। इंसानों की भी सब योनियां हैं ये। हाँ, इंसानों की भी योनियां हैं। जैसे भी इंसानों की योनियों में मैं आपको बताऊं कि जब भी किसी की कुंडली देखते हैं ना, या कभी कुंडली मिलान होता है किसी के विवाह के लिए, किसी की कुंडली देखते हैं, तो उसमें आप बड़े ध्यान से देखना, वहां पे एक योनि लिखा हुआ होता है, और वहां पे एक जगह होता है अश्व, व्याघ्र, है ना, शेर, बिल्ली, चूहा, सर्प, है ना, और ये पक्षी, है ना। तो ऐसे योनियां उसके अंदर होती हैं। और जब कुंडली मैच करते हैं, जब अच्छे ब्राह्मण मैच करते हैं, वो योनि जरूर मैच करते हैं। अच्छा। कि मान लीजिए किसी की मूछ की योनि है ना, और लड़की गज योनि की है, तो उनका विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि शारीरिक सुख उनको पूरी तरह से मिल नहीं पाएगा। ठीक है, अब किसी की मान लीजिए मृग योनि है, अब जो मृग योनि वाला है वो सारी जिंदगी, जैसे मृग के अंदर कस्तूरी होती है, वो उसी की खुशबू को ढूंढते ढूंढते भागता रहता है, तमाम उम्र भागता रहता है ना। शिकारी आता है, पेट चीरता है, अंदर से कस्तूरी निकालता है, उसके बाद उसको वो महक नहीं आती। ठीक है, तो ऐसे ही वो इंसान होगा जिसकी मृग योनि होगी, वो सारी जिंदगी भागता रहेगा, कभी किसी गुरु के पास, कभी किसी गुरु के पास, कभी कहीं, उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। ओके। तो ऐसे ये सब योनियां हैं। अच्छा। ये लता, जैसे हमारे यहाँ बोला जाता नहीं शाम के समय पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, हमारे बुजुर्ग बोलते थे ऐसा ना, कि पेड़ सांस लेते हैं, इनमें भी जीवन है। ये भी योनियां है, पहाड़ भी योनि है, ब्रह्म राक्षस भी योनि है, प्रेत भी योनि है। हाँ, ये सब की सब योनियां हैं। तो अब आप एक चीज देखिए, ये भी एक योनि है कि यहां भी ईश्वर हमें समझाना चाह रहे हैं कि जैसे पड़ोस में हम कई बार देखते हैं, कोई बच्चा है, उसकी आंखें नहीं है, हाँ जी, है ना, बच्चा पैदा हुआ, जन्म से लेके मरण तक वो बेड पे ही रहा, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे इस दुनिया में, किसी के हृदय में छेद है ना, किसी की किडनियां खराब हैं, किसी के फेफड़े खराब हैं, किसी बच्चे को कैंसर है, किसी को ब्रेन ट्यूमर है। तो आप एक चीज देखिए ना, उसको कैसे इस जन्म में कैसे हो गया। सही बात है। अगर ये सर जो मनुष्य योनि में रह के जो सब चीजें हुई, वो फल मनुष्य योनि में ही भोगना पड़ेगा। जो जानवरों वाले कर्म आपने किए हैं,
है ना, वो जानवर योनि में भुगतोगे। अच्छा। तो अब वहां पे जब वो पैदा हो गया ना, अब आंखें नहीं है, क्यों नहीं है ना, या उसके दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, मतलब इतनी सब चीजें जब हम देखते हैं, यहां ईश्वर हमें समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा होगा, आपके साथ भी ऐसा ही होगा अगर आप गलत कर्म कर रहे हो तो। क्यों? अब इसके पीछे बहुत सारे लोग पूछेंगे ना ये सवाल कि भाई ऐसा क्यों। हजारों जगह वो अपनी कुंडलियां दिखाते हैं सब बच्चों को, वो बोलते हैं कि बच्चा ठीक होगा, नहीं होगा, भाई अंधा है, इसके नेत्र नहीं है, इसके हाथ पैर नहीं है। अब कैसे वो चीज ठीक हो सकती है? वो सब कर्म है, ठीक है। यहां पे भगवान विष्णु जो चीज बता रहे हैं, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि 21 नरक हैं जी, जो मेन नरक हैं, जो बहुत भयंकर नरक हैं। 84 लाख नरक हैं टोटल में। ये गर्भ भी तो नरक है। जो गर्भ में बच्चा होता है ना, वो भी तो प्रार्थना करता है परमात्मा से, जब उसके, क्योंकि जब तक गर्भ में होता है उसका वो, आप यूं कह सकते हैं, थर्ड आई एक्टिवेट होती है उसकी, उसको अपने सब पाप पुण्य सब याद होते हैं। तो वहां वो परमात्मा से अरदास करता तो है, विनती करता तो है कि प्रभु इस नरक से बाहर निकालो मुझे, जो गलतियां मैंने पहले की वो मैं अब नहीं करूंगा, हमेशा आपका स्मरण करूंगा, आपको याद रखूंगा, ये करूंगा, भजूंगा आपको, सेवा करूंगा। बाहर आते सब भूल जाता है ना। ये भी एक नरक है। 84 लाख नरक हैं। और आप ये देखें जो 21 मेन नरक हैं उनके बारे में भगवान विष्णु बता रहे हैं कि उन 84 लाख नरकों के बारे में बताना तो बड़ा मुश्किल है। मैं तुम्हें जो मुख्य 21 नरक हैं मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूं। अब यहां देखिए, तामिस्त्र, अंधत्रा तामिस्त्र, लो शंकु, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, बैतरणी, शालमली, वर्जकंठ, शल्य, कालसूत्र, कृमि भोजन। कृमि भोजन मतलब कीड़ों का खाना बनोगे आप। हाँ, कीड़ों का खाना बनोगे आप, है ना, कीड़े काटेंगे भी आपको। अविची, तपन, काकोल, तो ऐसे 21 नरक बताए हैं भगवान विष्णु ने कि जहां से इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से गुजरना पड़ेगा। और यहां पे उसके बाद 16 भवन भी आते हैं, 16 नगर भी आते हैं कि जिसमें गंधर्वपुर, शैलागमपुर, सौम्यपुर, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, कोचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, वैभावतपुर, दुखदपुर, सुतप्तपुर, शीतलयपुर, पयोवर्षणपुर, बहुभीतिपुर, वैभापतपुर, इन सबसे होके आत्मा को गुजरना पड़ता है। और वहां पे कोई पेड़ नहीं है, अच्छा, कोई छाया नहीं है। और यहां पे मैं ऑडियंस को एक बात और बताऊं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है? मेरा भी होने वाला था कि ना उसको अग्नि जला सकती है, ना वो जल में डूब सकता है, तो वो कष्ट भोगता कैसे है? शरीर तो होता नहीं है, तो वो कष्ट भोगेगा कैसे? मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ कि फिर आप पूरा एक साथ जवाब दे दिया। सर मुझे बताइए, जैसे मैंने ये अभी बुरे कर्म किए, अब मुझे इन नरकों से होके गुजरना पड़ेगा, है ना। अब मुझे तो सजा मिल गई ना कर्मों की, अब मैं अगले जन्म में भी फिर यही कर्मों की सजा क्यों भोगता हूँ? ये जैसे मैंने बच्चों वाली बात बताई थी अभी आपको, ये बात वहां कनेक्ट होती है कि भाई वो बच्चा ऐसा क्यों भोग रहा है जब उसने 84 लाख नरक से गुजर के गया है। इसका जवाब भी मैं आपको देता हूं। तो वो जो प्राणी हैं, जैसे परिवार हमारे यहाँ सनातन में जो जब संस्कार किया जाता है तो पिंडदान होते हैं जी। तो उस पिंडदान से अंगूठे बराबर शरीर मिलता है। और उसके बाद जब वो पिंड ग्रहण करता है तो हस्त बराबर, अच्छा, एक शरीर मिलता है। 10 दिन तक, 13 दिन तक, सब एक अलग सिस्टम है, सब बिरादरियों में पिंडदान होते हैं। 10 दिन तक पिंडदान होते हैं। तो उन पिंडदान से क्या होता है कि शरीर का पुनः निर्माण होता है। अच्छा, हस्त बराबर शरीर का पुनः निर्माण होता है। कंधे बनते हैं, मुंह बनता है, पेट बनता है, पीठ बनती है, पैर बनते हैं, पिंडलियां बनती हैं, सब कुछ बनता है। अच्छा, फिर उस शरीर को कष्ट मिलता है। और वो जब यमराज जी के सामने जब पहुंचता है, ठीक है, तो अपनी हस्त बराबर जो उसको शरीर मिला हुआ है वो वहां पर छोड़ता है और अंगूठे बराबर शरीर उसका वहां पे रह जाता है। अच्छा, ठीक है। तो बीच की जो यात्राएं हैं, जो ये 16 नगरों से वो जो उसकी यात्रा गुजरती है, वहां पे क्या है कि वहां पे कोई पेड़ नहीं है, कोई छाया नहीं है, कहीं 12 सूर्य तपते हैं वहां पे, 12 सूर्य, और इतनी भयंकर गर्मी है, इंसान झुलस जाता है उसमें। हम यहाँ एक सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और कहीं इतनी ठंड है
इतनी ठंड है कि बर्फ से भी 100 गुना ज्यादा ठंड, कि जहां हड्डियां भी टूट जाती हैं। ऐसे कटीले वन हैं वहां पे जहां से वो आत्मा गुजरती है और वो झाड़ियां उसको खरोचती, है ना, उनसे रगड़ खाता हुआ इंसान निकलता है तो वहां वो लहूलुहान हो जाता है। ओके। ठीक है, कहीं बिच्छू काटते हैं, कहीं सर्प काटते हैं, ठीक है, कहीं अग्नि की वर्षा होती है, कहीं अंगारों की वर्षा होती है, कहीं कीलों की वर्षा होती है। तो ऐसे इंसान की ये यात्रा चलती है और ये यात्रा 12 महीने की यात्रा है ये। 12 महीने की। हाँ, अब उसमें क्या है, कहीं वो अंधे कुएं में गिरता है, कहीं जो जोक होते हैं उससे भरा जो तालाब होता है कहीं उसमें गिरता है, और कहीं विष्ठा जो होती है ऐसे तालाब हैं वो उसमें गिरता है, कहीं मवाद से भरे हुए तालाब हैं वो उसमें गिरता है, और वैतरणी नदी में गिरता है। ठीक है, अब जब वैतरणी नदी में गिरता है उसके लिए देखिए भगवान एक बड़ी बात बता रहे हैं कि वैतरणी नदी के भयानक असहनीय दर्द को बताना शब्दों में बड़ा मुश्किल है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान बहुत निर्मल है, बहुत निर्मल है, बहुत सहज है। ये कैसा निर्मल है सर, 86 लाख नरकों से निकाल के? नहीं, आप देखिए ना, एक चीज मैं बता रहा हूं, भगवान भी उसको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। कि वो इतना भयंकर नरक है ये, कि वैतरणी नदी में जब वो जाता है वहां खून, हड्डियां, मांस, है ना, लौथड़े, ये सब चीजें वहां हैं। वहां घड़ियाल हैं, बिच्छू हैं, सांप हैं, गिद्ध हैं, कौवे हैं, उल्लू हैं। जब इंसान वो पापी, है ना, जब वो प्रेत, वो पापी प्रेत जब वहां पहुंचता है तो उस समय वैतरणी नदी में उबाल आने लग जाता है जैसे खोलता हुआ तेल होता है, और गिद्ध, कौवे, घड़ियाल, मगरमच्छ, सांप, ना, ये सब चिल्लाने लगते हैं वहां पे, जोर जोर से गर्जना करते हैं जिससे पापी डर जाता है। और वहां पे नाविक हैं, वहां नाव भी चलती हैं वैतरणी नदी में, और जो नाव चलती है तो जो नाविक हैं वो आते हैं उस पापी के पास और उसको बोलते हैं कि अगर तुमने कोई पुण्य किया है, कोई गोदान की है पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए कोई तालाब खुदवाए हैं, कोई उनका पानी का इंतजाम किया है, कोई बड़े पुण्य किए हैं, तो हमें तुम वो पुण्य दे दो और हम तुम्हें ये नदी पार करा देंगे। अब पापी ने तो कोई पुण्य किया ही नहीं होता, इसलिए तो वैतरणी नदी में आया हो। ठीक है, वहां पे यमदूत जैसे मछली के गले में कांटा डाला जाता है, अच्छा, ऐसे उसके गले में कांटा डालते हैं और उस नदी में उसको खींचते हैं, जहां पे उसको बिच्छू भी काटते हैं, उसको प्यास लगती है, उसको खून पीना पड़ता है, उसके बाद वो खून की उल्टियां करता है। इतनी भयंकर यात्रा है वैतरणी नदी की कि जो अभी हम थोड़े से शब्दों में बता रहे हैं और आपके एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, तो आप ये सोच के चलें जब हम इस पूरे पुराण को पढ़ते हैं, है ना जी, तो एक इंसान की यात्रा कैसे चेंज नहीं होगी। जो सवाल आपने पहले किया था कि इसको पढ़ना नहीं चाहिए, इसको पढ़ना क्यों नहीं चाहिए, कुछ गलत लोगों ने ऐसा बोल दिया कि इसको पढ़ना नहीं चाहिए, वो सिर्फ इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सनातन धर्म से हमेशा परेशानी रहती है। उन लोगों ने किसी और रूप में, किसी और इंसान के जरिए, किसी और धर्म के जरिए ये बात फैलाई कि इसको नहीं पढ़ना चाहिए। अगर इंसान इसको पढ़ लेगा, सनातन धर्म के लोग इसको पढ़ लेंगे, तो वो तो मुक्ति प्राप्त करते चले जाएंगे प्रभु। क्योंकि जब आदमी को पता चल जाएगा भाई ये सब कुछ करने से निकलना पड़ेगा, तो डर के मारे वो ऐसे ही सीधा हो जाएगा। ठीक है, हकीकत है सर कि उसको एहसास होगा। बिल्कुल, है ना, इंसान डर से ही चलता है सर। आप एक नॉर्मल सी सीट बेल्ट है, अगर सरकार ये हटा दे कि इस पे फाइन नहीं है, तो मुझे लगता है 90% लोग सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, जबकि वो अपनी सेफ्टी के लिए है। अपनी सेफ्टी के लिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये चीज है, वहां लोगों ने ना इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया कि नहीं नहीं, घर में पढ़ोगे तो मृत्यु होने लग जाती है, ऐसा वैसा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो अब उसके बाद वहां क्या है, पापी वैतरणी नदी में जब जाता है, जब उसको यमदूत खींच रहे हैं, यमदूत मारते हैं उसको भालों से, बर्छियों से उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, तो उस समय पापी याद करता है, ग्लानि करता है कि काश मैंने ये गलत कर्म ना किए हुए होते, उनसे क्षमा मांगता है।
अब यमदूत वहां बोलते हैं कि क्षमा तो सिर्फ तुम्हें ईश्वर ही कर सकता है। ठीक है, ये ईश्वर भक्ति पहले कर ली होती। जो स्त्रियां हैं वो भी यही बात सोचती है कि काश हम ये सब चीजें नहीं करते, भाई गाली गलोच, है ना, और सास और ससुर से वियोग की, उनकी सेवा नहीं की, कटु वचन बोले, ऐसी जो मेल लोग हैं, है ना, कि धन लूटा, ये किया वो किया। तो वहां पे वो बहुत कोशिश करते हैं यमदूतों से क्षमा मांगने की कि हमसे ये गलतियां हो गई, हमें क्षमा कर दो, लेकिन उनको क्षमा नहीं किया जाता और उनको घोर प्रताड़ना दी जाती है कि भाई ये तो नर्क मैंने भुगत लिए, मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल गई। अब धर्मराज फिर मुझे जज करते हैं उसके बाद, जब मैं ये सारी वो कर लेता हूँ, तो वो क्यों होता है सर? जब मुझे कर्मों की सजा मिल गई उसके बाद फिर मुझे यमराज के आगे खड़ा कर देते हैं, जज करा जाता है, उसके बाद जो मुझे अगला जन्म मिलता है उसमें भी मुझे कर्मों की सजा मिलती है, वो क्यों होता है सर? अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि अब इस यात्रा में वैतरणी नदी से भी एक पापी गुजरता है, 16 भवनों से भी, 16 नगर से भी पापी गुजरता है। और लगभग जैसे मैंने आपको बताया, जैसे सोम्यपुर है, सोरीपुर है ना, यहाँ हर जगह उसको प्रताड़ित किया जाता है। कहीं अग्नि की वर्षा हो रही है, कहीं अंगारों पे चलाया जाता है, कहीं गर्म तवे पे उसको लिटाया जाता है। जैसे जैसे जिसने जैसे जैसे कर्म किए वो उसको भोगता चला जाता है। और हर महीने जो हमारे यहाँ पिंडदान की व्यवस्था है ना, तो वो पिंडदान वो पापी भोगता है। ठीक है, अब पिंडदान जो है इसके 4 भाग होते हैं। 2 भाग पंचभूतों में मिल जाते हैं, 1 भाग यमदूतों को मिलता है, और 1 भाग जो है वो प्रेत आत्मा को मिलता है। ठीक है, अब वो हर महीने जैसे पिंडदान होता है, ऐसे ऐसे वो थोड़ा 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 खा के, और वो इस 16 नगरों की, ये 16 भवनों की यात्रा करता है। इसमें लगभग 11.5 महीने लग जाते हैं। ओके। अब 11.5 महीने बाद जो प्रेत आत्मा है बहुभीतिपुर पहुंचती है। मतलब इतने सारे नगरों में कष्ट भोग भोग के, प्रताड़ना भोग भोग के वहां पहुंचती है। और बहुभीतिपुर के आगे जो पुर है वो है विशालपुर, धर्मराज का विशालपुर। ठीक है, अब उनके आगे खड़ा कर देते हैं। अभी तो उससे पहले की भी वो है जी, कथा है कि वहां पहुंचने के बाद, ठीक है, वहां पहुंचने के बाद क्या होता है कि द्वारपाल को यमदूत, जो प्रेत है वो यमपाश में बंधा हुआ होता है, छूट तो सकता ही नहीं। द्वारपाल को बोलते हैं कि हम पापी को ले आए हैं। द्वारपाल चित्रगुप्त को बोलते हैं, चित्रगुप्त धर्मराज जी को बोलते हैं, और उस पापी को अंदर लाया जाता है दक्षिण द्वार से। और दक्षिण द्वार से अंदर लाने के बाद चित्रगुप्त जी से धर्मराज जी पूछते हैं इसको क्या क्या किया इसने। ठीक है, और चित्रगुप्त जी जो हैं वो श्रवण हैं वहां पे। अच्छा, ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। ओके। देवलोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक, मृत्यु लोक, कण कण को देखने की शक्ति इनके अंदर है। अच्छा, और इनकी चित्रगुप्त जी के अंदर, श्रवणों के अंदर, अच्छा, जो श्रवण है। ओके। ठीक है, और इनकी पत्नियां हैं श्रवणियां। इनको ऐसी शक्ति प्राप्त है, ये हमारे जो कर्म है ना, जो हम अंदर सोच रहे हैं, है ना, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, हर चीज को देखने की शक्ति इनको प्राप्त है। ओके। उसके बाद ये सारे कर्मों का जो व्याख्यान है ये चित्रगुप्त जी को करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो प्रेत आत्मा विचलित हो रही है कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, तो उसके लिए भी वहां इंतजाम है कि वहां भी गवाहियां होती हैं। अच्छा, साक्षी हैं हमारे कर्मों के, ये सूर्य, ये चंद्र, ये पृथ्वी, हमारी इंद्रियां, है ना, ये सब के सब साक्षी हैं। ये वायु, ये अग्नि, ये सब साक्षी हैं हमारे कर्मों के। ये वहां गवाही, ये अनल, ये अनिल, ये सब साक्षी हैं। हाँ, इनकी गवाही भी हो जाती है कि हाँ इन्होंने ऐसा कर्म किया। प्रॉपर कोर्ट रूम है। प्रॉपर कोर्ट रूम है। उसके बाद धर्मराज जी सजा सुनाते हैं। अच्छा, अभी सजाएं खत्म नहीं हुई है? अभी सजाएं खत्म नहीं हुई है, ये तो ट्रेलर था। अच्छा, ठीक है, ये तो आप ये मान के चलें जो पापी ने बहुत छोटे 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 बुरे कर्म किए होते हैं, ये तो अभी वो उनकी सजा पा रहा होता है। कि जैसे मैंने आपको बताया, छोटे कर्म में एक चीज ये आती है कि आपने किसी को बुरी नजर से देखा, है ना। अब इसी का अगर बड़ा रूप हमारा, अगर हम पाप को लें, है ना, तो उसके साथ जबरदस्ती संभोग करना।
किसी को थप्पड़ मारना है, किसी का मर्डर करना में फर्क। हाँ, फर्क हो गया। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप उसी समय नजर को संभाल लेते, उसी समय नजर को संभाल के आप चलते, तो आपके मन में इस पाप को करने का जो एक कारण बनता है ना, कि आप उस पाप में इतना लिप्त हो गए, यानी कि उस सोच में इतना डूब गए कि आपको वो शरीर इतना प्यारा लगने लगा कि आपने सारी हदें पार कर दी और उसका जीवन भी खराब कर लिया और अपना जीवन भी खराब कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, वो पाप हो गया। ठीक है, अब एक इंसान है, जैसे वो 1000 बार आपसे पैसे मांग रहा है कि मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो, और आप क्या कर रहे हो, उसको मना कर दोगे तो शायद कुछ अलग होगा। कि जैसे कि आपने उसको मना कर दिया, उसकी आशा टूट गई वहां से, लेकिन आपने उसको 1 साल तक पागल बनाए रखा। अभी दे रहा हूं, कल दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं, कल दे रहा हूं। अब उस इंसान की कितनी उम्मीदें हैं कि उसको हो सकता है बच्चे की फीस उसको भरनी हो, है ना, उसका कोई इलाज करवाना हो। हर इंसान की अलग अलग चीजें होती हैं। सीधा सीधा मना करते तो आदमी कहीं और से जुगाड़ करने की कोशिश करेगा, है ना। वो तो एक पाप आपसे हो गया, लेकिन उसके एक पाप को छुपाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ बोलता था ना, एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान 1000 झूठ बोलता है ना, एक ही सच बोल दिया जाए। तो ये सेम चीज वैसे ही है। ये तो वो छोटे छोटे पाप थे जो आपने किए और उस यात्रा में आपने भोगे, और उसके बाद जो घोर पाप हैं, है ना, उनकी सजा फिर धर्मराज जी सुनाते हैं। और तरुण जी, वहां पे क्या है, देखिए मैं एक चीज और आपको बताता हूं, मुझे याद आ गया कि वहां 84 तरह के नरकुंड भी हैं। नरकुंड जैसे वसा कुंड है, तप्त कुंड है, सर्प कुंड है, चक्र कुंड है। भाई जैसे, हाँ भाई, जैसे तप्त कुंड है ना, तो वहां तांबे की, लोहे की गरम बिल्कुल लाल चद्दर में उस पापी को लिटाया जाता है। और जैसे चक्र कुंड है, जैसे गन्ना पीसते हैं ना कोल्लू में, है ना, ऐसे ही उसमें 2 लोहे के रोल्स होते हैं और उसके अंदर उस पापी को डाल दिया जाता है। तो ऐसी घोर यातनाएं हैं। अब यहाँ पे ये तो नोटिस करने वाली बात है सर, ये छोटे छोटे पापों की हैं सजाएं। ये तो देखिए, पाप की ना परिभाषा जो है ना तरुण जी, ये लोगों ने अपने हिसाब से ले ली कि ठीक है भाई, हमारा तो छोटा पाप है, छोटा पाप देखो ना यार। आप एक चीज देखो, आप हजारों पाप एक इंसान रोज करता है। गाड़ी पे जा रहा है, उसको गाड़ी का इतना अहंकार है, गलती से अगर रिक्शा टच हो गया, है ना, तो गाड़ी से निकलता है, 2 थप्पड़ मारता है उसके मुंह पे। अरे यार, गलती हो सकती है। और यहाँ पे वो इंसान अच्छा नहीं सोच रहा। अच्छा क्यों नहीं सोच रहा? क्योंकि वो अच्छा सुनता नहीं है, अच्छा पढ़ता नहीं है, अच्छा देखता नहीं है, है ना। ये चीज तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। और हमारे यहाँ हमेशा बुजुर्ग बोलते थे कि संतों की संगत में रहना चाहिए, उनकी शरण में रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे विचार सुनते थे। हम क्या सुनते थे? भगवान राम, भगवान कृष्ण, बिल्कुल, है ना, श्री हरि की कथाएं सुनते थे। तो हमारे मन में वही विचार सारा दिन घूमते रहते थे। अब आज क्या है कि इंसान सारा दिन एक लाउड म्यूजिक सुनता है ना, और उसके मन में वैसी विचार, वैसा ही क्रोध। अब गाने आज लोग सुनते हैं हथियारों वाले, और वही हथियार चला रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे गलत काम कर रहे हैं आज। मतलब कैसे भी सोचा जाए उस चीज को लेके, तो हो सकता है आपकी गाड़ी जो उस रिक्शा से टच हुई, परमात्मा आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट टालना चाह रहे हो, लेकिन आपने वहां क्या किया? उस रिक्शा वाले को, साइकिल वाले को, उस गरीब आदमी को 4 थप्पड़ जड़ दिए। आपने उस पाप को महापाप कर दिया। हजारों गुना उस पाप को आपने बढ़ा दिया। कहां तो ईश्वर आप पे किसी पुण्य को लेके आपकी कृपा करने वाले थे, और कहां उन्होंने आपको पाप का भागीदार बना दिया। तो ये सब चीजें जो है ना, समझने वाली हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब धर्मराज जी यहाँ सारी उस पापी की पाप सुनते हैं, है ना, और उसके बाद सजाएं सुनाई जाती। अब जैसे जो दूसरों का धन खाता है ना, धन चुराता है, उसको तामिस्त्र नरक में भेज दिया जाता है। वहां उसको बताड़नाएं मिलती हैं, तामिस्त्र नरक। अब उसमें क्या है, जबरदस्ती जो स्त्री के साथ संभोग करता है, या पीरियड्स के टाइम पे एक मेल जब फीमेल के साथ संभोग करता है, तो उसको उस नरक में डाला जाता है। ये भी एक पाप है। अच्छा, क्योंकि यहां भगवान विष्णु ने एक बात बोली है, संतान को लेके भी एक बड़ी प्यारी बात भगवान विष्णु यहां बता रहे हैं कि जब स्त्री इस दौर से गुजरती है, रजस्वला के दौर से गुजरती है, तो 10 दिन तक, 7 दिन के बाद वो संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाती है कि उससे संतान उत्पन्न की जा सकती है।
लेकिन 7 दिन से 10 दिन के बीच में अगर उसके साथ संभोग किया जाता है तो नरक से आई हुई आत्मा उस शरीर से जन्म लेती है। अच्छा। हाँ, और 10 दिन के बाद जब संभोग किया जाता है तो जो संतान उत्पन्न होती है वो बहुत धर्मात्मा और एक नेक संतान उत्पन्न होती है। जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि ये सब चीजें कि ऐसे आफती बच्चे हैं, तबाहियां मचा रखी हैं घर में, या ये सब चीजें है ना। अब हम कह तो देते हैं इस बात को, लेकिन ये है क्या? अब ये सब चीजें तो तरुण जी बहुत पहले से ही है ना। सही बात है कि भाई जब स्त्री गर्भवती है उसको ये पूजा पाठ करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए, हमारे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, अच्छी चीजें सुननी चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, पेट ढक के रखना चाहिए, पे जो गर्भ को नजर लग जाती है। अब हमारे यहाँ ना बड़े बड़े जो लोग थे ना वो इस बात को बोलते भी थे कि प्रेत आत्माएं भी असर डाल देती हैं उस बच्चे के ऊपर। बिल्कुल होता है ना। गर्भवती स्त्री को बाहर भी नहीं निकलने देते थे क्योंकि बुरी नजर लग जाएगी या जो ऊपर ही हो जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ ऐसा होता था, बिल्कुल। ऐसा आज भी होता है। लेकिन आज तो स्पेशल फोटोग्राफ्स होते हैं, हाँ प्री शूट होता है, हाँ है ना, कि ऐसा। अब वो है क्या, बच्चे पैदा होते हैं बीमार, है ना, थोड़े समय में कभी वो हॉस्पिटल एडमिट है। मतलब माँ बाप एक बच्चा पैदा करके ना आज के समय में परेशान हैं, एक बच्चा। सही बात। और पहले की माए माता पिता 8-8 9-9 10-10 बच्चे पाल देते थे, उसके बाद भी वो 100-100 साल जीते थे, मतलब हष्ट पुष्ट रहकर। सही बात। लेकिन आज हम एक बच्चा अगर पैदा कर लेते हैं ना माता पिता, तो परेशान है। कारण वो परेशान स्वयं से हैं, परेशान वो उस बच्चे की हरकतों से हैं कि इस पूरे टाइम पे 9 के 9 महीने आपने देखा क्या, आपने पढ़ा क्या, आपने सारे हॉरर सीरियल देखे, सब कुछ देखा, ठीक है, नाम जब हमारे ग्रंथों का अध्ययन कहीं किया नहीं, तो अब वो तो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ये तो भगवान बार बार कह रहे हैं ना। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जमीन में जो बीज बो दिया उसी फसल को काटना, ये कर्मों के बीज हैं, ये पापों के बीज हैं। तो ये सब चीजें समझने वाली हैं। तो वहां भगवान ने ये चीज भी बताई है कि संभोग कब करना चाहिए। और पुत्र प्राप्ति के लिए भी भगवान ने यहाँ पे ये बताया कि जो जैसे डेट्स हैं, जैसे 8 है, 10 है, 12 है ना, जो ऐसे दिन हैं, अगर ऐसे समय में संभोग किया जाए तो पुत्र पैदा होता है। अच्छा। हाँ, ठीक है। ये चीजें भी भगवान उस एक्चुअल में हमारे पुराणों में ये सब चीजें बताई हुई हैं कि बड़े बड़े यज्ञों के बारे में बताया हुआ है, सब चीजों के बारे में बताया हुआ। भगवान विष्णु यहाँ ये बात भी तो कह रहे हैं ना कि अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्ति के लिए यत्न करो। ये भी भगवान विष्णु ने बताया कि पुत्र प्राप्ति के लिए यत्न करो, क्योंकि पुत्र ही आपको सदगति दिला सकता है। सारे रिचुअल्स क्योंकि हाँ, करने। और ऐसा नहीं है कि बेटियों को पीछे कर दिया गया वहां पे। बेटी को भी तो लक्ष्मी कहा गया है, क्योंकि फेमिनिस्ट लोग इस बात से नाराज हो जाएंगे। हाँ, नहीं, बेटी को भी तो लक्ष्मी कहा गया है ना, कहा बेटी को भी लक्ष्मी गया, ठीक है ना। तो वही ना, थोड़ा सा वो चीजें बदल गई, बिल्कुल, है ना, पुराणों से बिल्कुल अलग हो गई, हमारे ऋषियों की वाणियों से अलग हो गई। हमारे ऋषि वो थे तो यहां से ऐसे ऐसे करके गिन लेते थे कि 27 नक्षत्र कहां भ्रमण कर रहे हैं। सही बात है। फिर 9 ग्रह इस समय कहां भ्रमण कर रहे हैं, है ना। और वो पहले इंतजाम कर देते थे भी इस साल बारिश बहुत ज्यादा होगी, अपना इंतजाम करके रखना, और बरसात होती थी। सही बात। ये थे हमारे ऋषि मुनि। लेकिन आजकल वो लगता है कि नहीं, ये सब चीजें कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बात है ना। अब उसमें क्या है, उसके बाद जो पशु पक्षी को मारने वाला है ना, उनको भून भून के खाता है, वो कुंभी पाग नरक में गिरता है। और जो धन की चोरी करता है, छीना झपटी करता है, और उसको अग्नि की जो सलाखें होती हैं उसके साथ दागा जाता है सदंश नरक में। उसके बाद है तप्त सुरमी नरक, है ना, जो जबरदस्ती किसी स्त्री के साथ संभोग करता है, या कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ ऐसे अभद्र व्यवहार करती है, या उस पर कोई एलिगेशंस लगाती है, या कुछ भी, या जबरदस्ती पुरुष के साथ संबंध बनाती है, तो वहां एक तपते हुए खंभ, मतलब एक तपता हुआ लोहे का खंबा है, उससे आलिंगन करवाया जाता है उस नरक में। ओके। उसके बाद अंधकूप है, जो दूसरों को, जैसे बहुत सारे लोगों को आदत होती है चलते चलते लोगों को दुख देना, भी कैसे भी जा रहे हैं किसी रेडी वाले को तंग करना, ऐसे गरीबों को तंग करना, ऐसे लोगों को अंधकूप जो नरक है उसमें गिराया जाता है, और वहां पे विषैले जीव उसका खून पीते हैं। और जैसे
झूठी गवाही देने वाले, है ना, या बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाले, जो कंटिन्यू झूठ ही बोलते हैं, मतलब हर बात पे वो 100 झूठ की परत पहले ही लगा के रखते हैं, जरूरत नहीं भी होती तो भी। हाँ, तो भी झूठ बोलते हैं, उनको रौरव नरक में गिराया जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे गन्ने की मशीन में गन्ना डाला जाता है जूस निकालने के लिए, ऐसे ही 2 लोहे के पाटों के बीच में उसी पापी की आत्मा को, उस शरीर को, जो सूक्ष्म शरीर उसको दिया गया हस्त बराबर, उस शरीर को उसमें डाला जाता है। तो ये नरक की यातनाएं। और इसमें एक चीज देखो, जैसे अब जो शराब मांस का सेवन करने वाला है, गलत संगत में रहने वाला है, संतों का अपमान करने वाला है, स्त्री का अपमान करने वाला है, वेद पुराणों की जो निंदा करता है और बच्चों पे जो बुरी नजर रखता है, उसको तो भगवान कह रहे हैं ये वैतरणी नदी में इन्होंने गिरना ही गिरना है, उस कष्ट को तो इन्होंने भोगना ही भोगना है। अब उसमें एक चीज और है, देखिए, जैसे अब यहां भगवान एक चीज और बड़ी प्यारी बता रहे हैं कि जैसे जो ब्रह्म हत्या करता है, यहां रोगों के बारे में भी बताया गया। अच्छा, जो आपका सवाल था, ये उस सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। आपने एक सवाल किया था बीच में कि अगर उसने वहां वो सारे कर्म भोग ही लिए, तो फिर दोबारा अगले जन्म में भी क्यों भोगे? अगले जन्म में भी वो उन कर्मों को क्यों भोगेगा? सही कि जब वो 84 लाख योनियां भोगी आया, 84 लाख ये अपने नरक भोग आया, है ना, तो और फिर ये योनियों में फिर दोबारा मनुष्य योनि उसको मिली, और फिर कर्मों का फिर फल भोगना है उसने, फिर कर्मों का फल उसने भोगना है, डबल पनिशमेंट क्यों? फिर पनिशमेंट क्यों? यहां भगवान ये चीज भी बता रहे हैं, जो ब्रह्म हत्या करता है उसको टीबी रोग होता है। अच्छा, कि उसने कर दी, वहां उसने सजा पाली, लेकिन उस सजा का कुछ पार्ट है जो आपका शरीर रोग के रूप में भुगतेगा। ओके, उस कष्ट के रूप में इसी मृत्यु लोक में भुगतेगा। यहाँ आके ही करना है वो, यहां आके ही उस पाप का जो फल है, जो परिणाम है, वो भुगतना पड़ेगा। और जैसे अब गो हत्या करता है वो कुबड़ा बनता है, कन्या हत्या करता है वो कौड़ी बनता है, जो जगह जगह संभोग करता है वो किन्नर बनता है। अच्छा, जो वीर्य का नाश कर देता है, जो वीर्य को संभाल के नहीं रखता, वीर्य एक बहुत अनमोल दौलत है जो परमात्मा ने हमें दी, है ना, बहुत बड़ी दौलत। जो उसका नाश करता है वो नपुंसक बनता है अगले जन्म में। तो यहां ये सब चीजें भी भगवान हमें बता रहे हैं कि जो अब जैसे किसी किसी को आदत होती है चोरी खाने की, चोरी करके खाने की, चोरी करके खाने की, या घर में भी बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होती है कि पहले अपने लिए अच्छा अच्छा खाना छुपा के रख देना, उसको गले के भयंकर रोग होते हैं अगले जन्म में। अगले जन्म में उसको गले के भयंकर रोग होते हैं। जो गुरु का अपमान करता है, गुरु की निंदा करता है, उसको मिर्गी के रोग होते हैं। जो वेद शास्त्रों की निंदा करता है उसको खून के अलग अलग तरह के रोग होते हैं, खून की कमी हो जाना, है ना, ब्लड कैंसर हो जाना। तो ऐसे रोग उसको होते हैं। जो झूठी गवाही देता है वो गूंगा पैदा होता है अगले जन्म में। और यहां देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये चीज आजकल बहुत ज्यादा है कि मंदिर जाना, पंक्ति तोड़ना। हाँ, मंदिर में यहां भी भगवान बता रहे हैं कि मंदिर जाना, पंक्ति तोड़ना, है ना, 4 बंदों से लड़के आगे जाना, अगले जन्म में वो काना पैदा होता है। वीआईपी दर्शन जो करते हैं सर, उनका क्या होता है? काना पैदा होता है जी। चोरी कर रहे हो ना आप। वीआईपी दर्शन क्या, भगवान सबके लिए बराबर है वहां पे। तो परमात्मा कभी देखा है आपने? आप मंदिर जाते हो, ठीक है, परमात्मा की बिल्कुल सीधी दृष्टि है जी, बहुत सरल, निर्मल, अमृतमय दृष्टि है परमात्मा की। आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, परमात्मा सीधा देख रहे हैं, बड़ी सरलता से देख रहे हैं, सब भक्तों को देख रहे हैं, है ना, चाहे कोई वीआईपी दर्शन करके आया, चाहे जैसे मर्जी आया, परमात्मा की दृष्टि तो सीधी है ना। ये तो हमारे मन के भाव हैं, चाहे वो अच्छे भाव हैं, चाहे कपट वाले भाव हैं, कि हम कभी पंक्तियां तोड़ के जा रहे हैं और कभी हम कैसे जा रहे हैं, कभी हम वीआईपी दर्शन कर रहे हैं, हम जैसे मर्जी कर रहे हैं। तो वहां भी भगवान ने बताया जो ऐसी गलतियां करता है मेरे दर्शन के लिए भी, वो अगले जन्म में काना बनता है। और जो कुत्ते को लात मार देना, गाय को लात मार देना, अगले जन्म में वो अपंग पैदा होता है, लंगड़ा पैदा होता है। मांस खाने वाला भयंकर रोगी, अन्न चोरी करने वाला चूहा बनता है अगले जन्म में। फिर से चोरी करके खाना है उसको, फिर से चोरी करके खाना है उसको। ये है जी कर्म की परिभाषा। सुनो सर, एक चीज मुझे बताएगा इसमें, जैसे हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि भाई आपने इस जन्म में ये पाप किए हैं और आपको
उसके पाप की ये सजा मिलेगी। अब कई बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है, अब उसने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया, क्या उसको भी इन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा? सर ऐसा है, पाप क्योंकि हमारे धर्म में आई थिंक उन बच्चों का, छोटे बच्चे अगर डेथ हो जाती है तो अंतिम संस्कार भी नहीं होता, उनको या तो दफनाया जाता है या गंगा में 27 महीने तक के बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं होता है, उसको दफनाया जाता है। ये भी कर्म फल है तरुण जी। जैसे मैंने आपको ये चीज बताई ना कि यहाँ पे इतनी सब बीमारियां, सब बातों के बारे में बताया गया भगवान द्वारा, तो ये भी कर्म फल है। कि जैसे आप एक बड़ी बात को समझें कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। अभी एक छोटा सा केस आया था सामने कि एक इंसान गया हॉस्पिटल, उसको चोट लगी थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था, अभी ये लेटेस्ट न्यूज है, और उसकी कोहनी का ऑपरेशन होना था। ओके। तो नर्स ने उसको इंजेक्शन गलत लगा दिया और वो मर गया। अच्छा। ठीक है, अभी लेटेस्ट न्यूज है ये। और ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में ही गर्भपात करवा देते हैं, या ऐसा कुछ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो आज भी गांवों में ऐसी जगह बहुत सारी हैं कि उसको घर में ही दवाई दे दी या कुछ ऐसा करवा दिया। क्या ये पाप नहीं है? पाप तो है। ठीक है, भगवान यहाँ पे ये चीज भी बता रहे हैं, हर पाप की तुलना, हर पाप का एक निर्णय लेकर तो भगवान ने हमें ये सब चीजें बताई हैं कि ऐसे पापी जो बार बार वीर्य का नाश करते हैं, पहली चीज, ऐसे पापी जो जगह जगह संभोग करते हैं, ऐसे पापी जो इस जन्म गर्भपात करवाते हैं, वो कई जन्म गर्भ में ही मृत्यु पाते हैं और फिर से वो दोबारा इस साइकिल में घूम के आते हैं। क्योंकि ये भी नर्क है ना, जैसे मैंने पहले भी अपने शब्दों में बताया। तो अब आप ये चीज देखिए कि एक भी जगह भगवान ने उस चीज को नहीं छोड़ा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गरुड़ महापुराण पढ़ना चाहिए। अब वहां पे देखिए, जैसे कोई फल चोरी करके खाता है, घर में बहुत सारे लोगों की आदत होती है, बहुत सारे ऐसे लोगों की आदत होती है कि जैसे देखेंगे ना यार, परिवार के लिए मान लीजिए फल आए, है ना, वो क्या करेंगे, उन 4 फलों को ना पहले ही अपने लिए निकाल के अलग रख लेंगे कि जब ये चले जाएंगे ना मैं खा लूंगा या मैं खा लूंगी। वो बंदर बनता है। जो यात्रियों से लूटपाट करते हैं वो अगले जन्म में कसाई का बकरा बनते हैं। जो ब्राह्मण संध्या उपासन नहीं करता, या बाहर से, ब्राह्मणों के लिए भी कहा भगवान ने, अच्छा, संध्या उपासन नहीं करता, वेदों का पाठ नहीं करता, ग्रंथों का पाठ नहीं करता, बाहर से कुछ और लेकिन अंदर से छल कपटी, अगले जन्म में बगुला बनता है। तो यहां भगवान ने ना बहुत बारीकियों से इन सब चीजों को समझा। मतलब देखिए, सृष्टि की रचना की, आपके अंदर 7 चक्र डाल के भेजे, है ना। अब इनको ग्रहों के साथ भी जोड़ा। जैसे ही उस ग्रह की कोई दृष्टि आती है, जैसे मान लीजिए अब शनि डिस्टर्ब हो गए, है ना, हमेशा पेट को खराब रखेंगे, या चंद्रमा की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है, ग्रहों को भी तो जोड़ के रखा ना यहाँ पे कि चंद्रमा की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है और चंद्रमा की महादशा आ गई, हर समय मन में गलत थॉट्स आएंगे, सुसाइडल थॉट्स आएंगे, है ना, हमेशा एक भय बना रहेगा, जरा सी कोई चीज गिरी एकदम भय लगेगा, डिप्रेशन रहेगा, तनाव रहेगा, डेली इनकम खत्म हो जाएगी। मान लीजिए बुध ठीक नहीं है ना, और बुध की प्लेसमेंट ठीक नहीं है लेकिन बुध की महादशा चल रही है, तो वहां क्या होगा, व्यापार खत्म, है ना, भ्रम पैदा हो जाएगा। राहु की महादशा आ गई, राहु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, राहु क्या कर रहा है, भ्रम पैदा कर रहा है, डर पैदा कर रहा है, जेल जाना, है ना, इल्जाम लगना, एलिगेशंस लगना। तो ये सब चीजें परमात्मा ने कनेक्ट की हुई है हमारे से। जो आपने सवाल किया था, कर्म फल, है ना, अभी इस जन्म में भोग रहा है, जो सारे नरक उसने भोग लिए। अब यहां पे क्या है, जो कर्म ऐसे थे जिनकी सजाएं वो वहां पा सकता था, वो तो उसने पाई। कुछ ऐसे कर्म है जो भाई यहीं आना पड़ेगा। जो कर्म, अब जैसे बोलते थे ना कई बार कि यार कोई लेना देना होगा, यार ऐसे ही टल गया, है ना, कोई नुकसान हो गया मान लीजिए, तो वहां ये बात बोलते थे कि यार कोई बड़ा कष्ट आना होगा, ये टल गई। हमारे बुजुर्ग बहुत समझदार थे क्योंकि वो संतों की शरण में रहते थे, बुजुर्गों की शरण में रहते थे। और हमारे यहाँ भी ये चीज बोली जाती थी कि बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए, 4 अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन हमने उन सब बातों पे गौर ही नहीं किया।
तो वहां क्या करूं जी, सिर्फ एक ही चीज जो समझने वाली है ना, कि जैसे जो यहां पे कर्म हुए है ना, उसका फल यहीं भुगतना है। जो फल वहां मिल सकता था, है ना, उसके बाद 84 के जो चक्कर हैं, कोई लता बन रहा है, कोई बेल बन रहा है, कोई ब्रह्म राक्षस बन रहा है। अब यहां जो गुरु पत्नी के साथ संभोग करता है वो ब्रह्म राक्षस बनता है। अब ये सब बातें कहां सिखाई जाती थी? गुरुकुल में। गुरुकुल में वहां वेद पुराण सब पढ़ाए जाते थे, योग सिखाया जाता था, नाड़ी विद्या सिखाई जाती थी, आयुर्वेद सिखाया जाता था, सब चीजें सिखाई जाती थी। ये सारे पुराण वहां पढ़ाए जाते थे, ये सारे भय, ये डर, प्रभु भक्ति, ये सब कुछ सिखाया जाता था। हमारा बच्चा था उम्र कभी गलत नहीं होता था। ठीक है, आज वो सब चीजें हैं नहीं, पहले ये सब चीजें मर्यादा में रहती थी। ठीक है, अब मैं बोलता रहा हूं ना उस चीज को कि हो सकता है बहुत सारे लोग इस चीज को गलत तरीके से लेंगे, लेकिन हर चीज की सर एक मर्यादा तो है ना। बिल्कुल है। एक सिंपल सी चीज जो इस पेरेंट्स अगर आज भी इस बात को समझ लेंगे सर, तो यकीन मानिए बच्चों की लाइफ चेंज हो जाएगी। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को राम नाम देते हैं, उनके पास ही टाइम नहीं, सारा दिन बच्चा। अब जैसे हमारे बड़े बड़े संत बोलते हैं कि जैसा खाना है ना, खाने के ऊपर, लेकिन हमारे संतों ने बहुत जोर दिया। वो तो है ही सर, हमारा बच्चा क्या खा रहा है वैसे ही उसके विचार आ रहे हैं। सही बात। ठीक है, राम नाम हम अपने बच्चे को देना नहीं चाहते हैं, तो आज बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चा एक मिनट में किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए सोचता नहीं है, क्योंकि सीख माँ बाप ने नहीं दी उसको। दया, भावना, प्रेम सब कुछ सिखाया ही नहीं, उनके पास समय नहीं है। ठीक है, और उसके बाद पेरेंट्स की वर्डिंग क्या होती है? ठीक है, होगी बच्चे से गलती, फिर क्या हो गया? तो पाप का भागीदार तो आप खुद बना रहे हो उस बच्चे को। दूसरी बात, बाल काले करने से कभी भी तरुण जी उम्र घटती नहीं है। यहां मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी उम्र जो है लगभग 60 साल, 65 साल, 70 साल हो चुकी है, 50 साल हो चुकी है। यहां मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, बच्चे अगर माथा टेक रहे हैं तो उनको वो चीज पसंद नहीं आती है कि बेटा हेलो किया करो। हाँ, आशीर्वाद देना वो भूल गए। सही बात। जबकि पहले हमारे यहाँ क्या होता था, बुजुर्गों में बड़ी से बड़ी बलाएं टल जाती थी। माँ जब बच्चा घर आता था उसकी नजर उतारती थी, बड़ी से बड़ी बलाएं टल जाती थी। तो आज हम इतने मॉडर्न हो गए, हो सकता है कुछ लोगों को ये बात पसंद ना आए, है ना, लेकिन उनके पसंद आने या ना आने से फर्क नहीं पड़ता, हम अपने विचार नहीं बदल सकते, क्योंकि रीजन है सनातनी है, सनातनी थे, और जब तक आखिरी सांस रहेगी सनातनी ही रहेंगे। और ये सब चीजें हमारे सनातन धर्म से ही हैं कि बुजुर्गों के पांव छूना। आज उस लेडी को भी शर्म आती है जब कोई बच्चा आके उसके पांव छूता है कि नहीं बेटा हेलो करते हैं। हाँ, कि लोग ये सोचेंगे यार इतनी बड़ी हो गई है ये। आपने अगर बाल काले कर लिए, आपको तो ये लग रहा है कि लोग ये सोच रहे होंगे, सब पता लगता है त्वचा देखकर, ऐसा कुछ नहीं है। तरुण जी मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, है ना। पैरों का लंगड़ापन, है ना, हाथों की उंगलियां टेढ़ी होना, चेहरे पे झुर्रियां आना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आना, सब चीजें पता लगती हैं। आप सिर्फ उस शरीर को जवान रखने के लिए ये कर रहे हो, वहां आप जवान उस आत्मा को रखो, है ना, समझदार उन सब अपने विचारों को रखो, जवान अपने विचारों को रखो कि हाँ ये हाथ आशीर्वाद योग्य ही होने चाहिए। जब भी कोई बच्चा, कोई बेटी, है ना, हमें गले मिल रहे हैं, हमें उसे हमेशा हमेशा ब्लेसिंग देनी चाहिए। क्या हमारे आज पेरेंट्स ब्लेसिंग देते हैं? बिल्कुल नहीं देते हैं। जो आजकल की जनरेशन है, बच्चे पांव छूते नहीं, ओके मम्मा, ओके पापा, बाय, है ना। और वहां होना क्या चाहिए? अगर वो जय श्री राम करके जा रहे हैं, अब देखिए विजय मंत्र है ये, श्री राम जय जय राम, ये विजय मंत्र है, हर रास्ते पे विजय दिलाता है। लेकिन हमारे यहां ये सब चीजें खत्म हो गई है। हाँ, तो अब यहां पे देखो, जो ऐसी ऐसी चीजें भगवान ने बताई है ना, ये सब उन पापों को नजर रखते हुए, तुलना करते हुए, तब भगवान ने हमें ये सब चीजें समझाई। सर मुझे एक बात बताइए, तुमने डरा तो बहुत दिया लोगों को कि भाई ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, इनसे बचा कैसे जाए? इनका कुछ तो उपाय होगा क्या? किसी की मृत्यु के बाद उसकी फैमिली मेंबर्स ऐसा कुछ कर सकते हैं कि भी उसको इतने कष्ट ना भोगने पड़े, या जिंदा रहते हुए कुछ ऐसे काम किए जा सकते हैं कि उसको इतने कष्ट ना भोगने पड़े? चलो ठीक है, हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि भाई हम लोग किसी को बुरी नजर से ना देखें या बुरा ना सोचें, पर ह्यूमनली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कलयुग है, तो दिमाग में कुछ ना कुछ घोटाला तो चलता ही रहता है। तो क्या किया जाए, ये थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए कि किया क्या जाए। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, जीते जी तो इंसान को पहले तो अपना मन प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए। प्रभु भक्ति में मन लगता नहीं है, उसका कारण होता है
कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहूंगा कि 100 पत्थर या 100 किलो का पत्थर जब सिर पे रख दिया जाएगा ना, इंसान खड़ा नहीं हो पाएगा। ऐसे ही पापों का बोझ है कि जब इंसान इतने हजार कई लाख पाप कर लेता है ना, तो उसकी बुद्धि के ऊपर इतना वजन आ जाता है कि उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहां पे वो स्थिर होकर पहले तो प्रभु भक्ति में अपना मन लगाए, नहीं लगेगा, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। कारण धीरे 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 अंधेरा हटता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये प्रायश्चित में हरि नाम कीर्तन सबसे बड़ा है। समर्पण सबसे बड़ा है कि परमात्मा के चरणों में अपना समर्पण करके और अपनी गलतियों की माफी मांग के प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। उसके बाद दान दक्षिणा की जाए। ठीक है, जैसे भगवान ने यहाँ बहुत सारी चीजें बताई हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, भागवत गीता का पाठ करता है, यमदूत उसके सपने में भी नहीं आता है। अब यमदूत इतने सरल नहीं है, आंखें लाल है उनकी, शस्त्रों जैसे नाखून है उनके, भारी भरकम शरीर है उनका, कौवे जैसे काले हैं बिल्कुल। ये कारण है कि जब कोई मृत व्यक्ति जब मरने वाला होता है ना, तो उसके प्राण मल द्वार से निकल जाते हैं, डर की वजह से ना। और जो धर्मात्मा लोग होते हैं उनके पास तो यमदूत आते ही नहीं है, वो तो स्वयं से इच्छा से छोड़ देते हैं, वो अपनी इच्छा से छोड़ देते हैं। और जो ऐसे इंसान जो अपना जीवन बहुत सुंदर तरीके से गुजारते हैं प्रभु भक्ति में, दान पुण्य, इन सब चीजों में, उनके पास भी यमदूत नहीं आते हैं। जो हरिनाम कीर्तन करते हैं उनको विष्णु दूत लेने आते हैं। ठीक है ना, हाँ, उनके पास यमदूत नहीं आते हैं, तो भगवान विष्णु बोल रहे हैं इस बात को। अब यहां पे क्या है कि भगवान ने एक चीज बोली कि अष्टदान करना चाहिए। जो इंसान अष्टदान करता है, जैसे तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्त धान्य, भूमि और गो। ठीक है, ये दान बहुत खास बताए भगवान ने। जो तिल है ये भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए। कि मरणासन जो व्यक्ति है, अगर उसके मुंह में थोड़े से तिल डाल दिए जाएं तो भी उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान यहां इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। ठीक है, और अगर ये सब चीजें की जाती हैं तो भी कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। कि ये दान एक इंसान को अपने जीते जी जरूर करने चाहिए। सर एक चीज मुझे और बताइएगा कि क्योंकि हमारे धर्म में पुत्र को बहुत वो माना गया है कि भाई पिता की या माता की मृत्यु के बाद सारे उनके जो अंतिम संस्कार है पुत्र ही करता है, तो क्या एक बेटा, या आजकल के जमाने में बेटियां भी लगभग बराबर ही हैं, वो लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि किसी की डेथ के बाद हम लोग कुछ ऐसे दान कर सकें या कुछ ऐसा काम कर सकें जिससे उनको थोड़ा सा कम यातनाएं भुगतनी पड़े? जिसकी डेथ हो गई, अब वो तो कुछ अपने दान पुण्य तो कर नहीं सकता। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है तरुण जी आपका, और कहीं ना कहीं ये बच्चों को समझना भी चाहिए कि एक्चुअल में भगवान विष्णु ने ये सब चीजें बताई हैं। और अगर हम उन सब चीजों को, देववाणी को समझते हैं ना, तो एक्चुअल में हम इन सब चीजों से बहुत कुछ कर सकते हैं। जो दुनिया से एक आत्मा चली गई उसकी सदगति के लिए, कि उसको मार्ग में परेशानी ना हो, उसको वो कष्ट ना भोगने पड़े, इसके लिए भी भगवान विष्णु ने बड़ी अच्छी चीजें बताई हैं। कि जो पुत्र है, बंधु बांधव है, उनको शैया दान जरूर करनी चाहिए। अच्छा, शैया जैसे हमारे यहाँ फोल्डिंग, पहले खाट दान करते थे ना, तो यहाँ पे शैया दान जरूर करनी चाहिए। क्योंकि भगवान इस बात को कह रहे हैं कि जो पुण्य सब तीर्थों में जाकर मिलता है वो सिर्फ एक बार शैया दान करने से मिल जाता है। अब यहाँ पे आपने शायद सुनी होगी एक बात, बचपन में भी बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, कि अर्थी को कंधे पे लेके जाया जाता है ना। पुत्र पिता की अर्थी को अपने कंधे पे लेके जाता है। वो क्यों? पिता माता हमें अपने कंधे पे बिठाते हैं, अपने सीने पे लेटाते हैं, प्रेम लाड प्यार हमें सब कुछ देते हैं, हमारे साथ सारी अठखेलियां करते हैं। ये भी एक ऋण होता है हमारे पे, जो हमें चुकाना है। जब हम अर्थी को, अपने पिता की अर्थी या माता की अर्थी को अपने कंधे पे ले जाते हैं, भगवान विष्णु यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं कि एक एक पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। अच्छा, हाँ, आजकल गाड़ियां हो गई, हाँ, कंधे कमजोर हो गए,
है ना। अब तो सिर्फ वो थोड़ा सा डिस्टेंस चलते हैं, फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर हाँ। गाड़ी चले जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे पुत्र के लिए, परिवार के लिए ये चीज बताएगी कि शैया दान जरूर करना चाहिए, और इसमें पुत्र को पद दान जरूर करना चाहिए, जैसे छाता, जूता, वस्त्र, कमंडल, आसन, 5 पात्र और 7 वस्तुएं, ये पद कही गई हैं गरुड़ महापुराण में। और उसके बाद दंड, ताम्रपात्र, जैसे हमारे यहाँ गिलास देते हैं, है ना, अर्घ्य पात्र जो होता है, गिलास हो गया, जनेऊ हो गया, ये सब मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। और अपनी शक्ति के अनुसार 13 पद दान पुत्र को जरूर करने चाहिए। जब मरणासन व्यक्ति है, ठीक है, उनको शालिग्राम दर्शन करवाएं। तुलसी बहुत पवित्र बताई गई है हमारे पुराणों में, ठीक है, तुलसी का पान करवाएं, तुलसी का स्पर्श करवाएं, उससे भी पाप खत्म हो जाते हैं। जब मृत व्यक्ति का जो भी पुत्र है वो मुंडन जरूर करवाए। ओके। ठीक है। उसके बाद जो तरीके से ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर, उनको दक्षिणा देकर जो पिंडदान है वो जरूर करने चाहिए। इससे आत्मा को बहुत शांति मिलती है आगे के सफर पे, क्योंकि अगर वो पिंडदान नहीं कर रहे हैं तो आत्मा को सदगति मिलती ही नहीं, क्योंकि वो शरीर नहीं बनेगा जो आपने बताया। वो शरीर नहीं बनेगा, वो पंच तत्वों से वो, है ना, में जो मिलना है, उसमें क्या है, जो भौतिक प्रक्रिया है, आत्मा का मोह भंग, है ना। आत्मा जब मरती है नया शरीर धारण करती है, इस प्रक्रिया में वो पिंडदान बहुत मदद करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ कपाल भंग की प्रक्रिया है, हाँ, जिससे ब्रह्म रंध्र खुलता है। जब कपाल भंग किया जाता है तब पूर्ण रूप से वो आत्मा का मोह भंग होता है उस शरीर से। ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ कपाल भंग भी किया जाता है। और जब भी कभी किसी व्यक्ति के प्राण निकल रहे हैं, है ना, उसको शालिग्राम दर्शन जरूर करवाएं अगर पॉसिबिलिटी है। ये भी परमात्मा सबके हाथ में मौका नहीं देते, है ना। वो मौका क्यों नहीं देते हैं कि ऐसे तो सब पाप मुक्त हो जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है। अब ऐसा बहुत बार होता है, एक छोटा सा उपाय भी मैं यहाँ ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत समय से शैया पे है ना, बेड पे है, उसके प्राण नहीं निकल रहे। हाँ, ऐसा बहुत बार होता है कि वो ऐसे मोह में फंसा हुआ है, कि उसके प्राण ही नहीं निकल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में इंसान क्या करे, मार उसको सकता नहीं, क्योंकि रिश्ता ऐसा है ना, जो भी रिश्ता परमात्मा ने जोड़ा उसके साथ। तो ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए, ऐसी स्थिति में भगवान कह रहे हैं ऐसे इंसान के हाथों से नमक दान करवाना चाहिए। हाँ, जब नमक दान करवाया जाएगा तो उस शरीर से जो प्राण है बड़ी आसानी से छूट जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, लोग 3-3, 4-4 साल बेड पे पड़े रहते हैं, टॉयलेट बाथरूम तक खुद नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल होता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो ऐसा मोह फंसा हुआ होता है कि वो प्राण निकल ही नहीं रहे होते हैं शरीर से। तो वहां भगवान ये कह रहे हैं कि नमक दान करवाना चाहिए, उससे वो जो शरीर का मोह है उस आत्मा का, वो छूट जाएगा, वो भंग हो जाएगा और प्राण छूट जाएगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और जरूर पूछूंगा, क्योंकि हम लोगों ने डेथ की बात करी है, मृत्यु की बात करी है और जन्मों की बात करी है। पितृदोष के बारे में बात ना करें, क्योंकि ये रिलेटेड तो इन्हीं सब चीजों के साथ है। लोग कहते हैं कि भाई आप अगर अंतिम संस्कार सही से नहीं करोगे तो भी पितृदोष लग जाता है। तो ये पितृदोष के लिए भी कोई रेमेडी है हमारे पास कि वो ना लगे हमें? देखिए, पितृदोष के लिए एक बड़ी अच्छी रेमेडी मैं आपको बताता हूं तरुण जी। ये ऑडियंस बड़े ध्यान से सुने और यकीन मानिएगा, अगर वो ऑडियंस इस रेमेडी को करती है ना, तो यकीनन उनको इतनी शांति और इतना सुकून अनुभव होगा कि उनको वाकई लगेगा कि हाँ, कि ये दोष हमारे जीवन से खत्म हो गया। 1.25 मीटर सफेद कपड़ा लें, 1.25 किलो चावल लें, 5 बूंदी के लड्डू लें, 1 नारियल लें। किसी भी अमावस के दिन या किसी भी संडे के दिन, अगर किसी खास इंसान की, किसी की कुंडली में अगर ये पितृदोष है, वो 7 बार अपने सिर के ऊपर से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाए और सुबह सुबह चलते पानी में छोड़ दे। सारा सामान एक कपड़े में डालना है पहले वो, और एक पोटली बना के उस पोटली को सिर से घुमाना है 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज और चलते पानी में छोड़ देना है। और एक इंसान ये कह रहा है कि मेरा पूरा घर परेशान है इस पितृदोष से,
घर में सब अस्त व्यस्त हो गया, बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, काम व्यवसाय सब बंद हो गया, ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें? ऐसी स्थिति में आप ये करें कि पूरे घर से उसको घुमाएं, टॉयलेट और बाथरूम छोड़ के पूरे घर से उस पोटली को घुमाएं। उस पोटली को घुमाकर सुबह सुबह 8 से 9 के बीच में आप चलते पानी में छोड़ दें और पीछे मुड़ के ना देखें। अब यकीन मानिए घर में सुकून, शांति, सब कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू तरुण सर आपके आने के लिए और थोड़ा डराने के लिए। पर ये अच्छा है, अच्छा डर है, ये होना चाहिए लोगों में सर। सर ये डर तो हम बचपन से देते थे ना अपने बच्चों को। ये गलती कर दी ना हमने सर। नहीं, बचपन से देते आए हैं, लेकिन सही डर नहीं दिया हमने। सही हो कि जहां बच्चा कामयाब हो सकता है, जीवन में सब कुछ पा सकता है, 20-30 पहले की उम्र 100 साल, फिर 70-80 साल, आपकी और मेरी अगर हम काउंट करें तो अप्रोक्स 60-65 साल भी उस जनरेशन में हम लोग हैं, वो भी पता नहीं है पक्का। हाँ, आजकल तो सर आप देख ही रहे हो 30-35 साल, 40 साल। अरे भाई 40 साल अपने बच्चे को इस दुनिया में जिंदा रखने के लिए 30 साल पढ़ाई में गए, 4 साल नौकरी की को ढूंढने में गए, 35 साल की उम्र में शादी हुई, 38 साल की उम्र में बच्चा हुआ और 40 साल की उम्र में वो दुनिया से यात्रा पूरी करके चला गया। ठीक है, उसके बाद कर्म भोग। तो क्या कर रहे हैं हम अपने जीवन के साथ? कि जहां पे, मैं ये नहीं कह रहा कमाना जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा गाड़ियां जरूरी नहीं है, घर जरूरी नहीं है, दुनिया में आया तो ये सब चीजें चाहिए, लेकिन यार प्रभु नाम भी चाहिए, जो सबसे बड़ी दौलत है जो आपके साथ जाएगी। सही बात है। जहां पे यमराज कह रहे हैं मैं उसके सपने में भी नहीं आता हूं जो हरि नाम लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इतने भयंकर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आज के टाइम में। ठीक है, ये सब क्या, ये सब वो ऑडियंस बहुत ध्यान से सुने जिनके बच्चों में अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है। ठीक है, रैश ड्राइविंग करते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं है। जिन बच्चों ने अपने आप को भगवान समझना शुरू कर दिया दौलत के अहंकार में, उनका अहंकार भगवान ने मिट्टी में मिला दिया। ये सच्चाई है। भगवान कभी दूसरा भगवान बर्दाश्त नहीं करता है। ये ऑडियंस बहुत ध्यान से सुने, अपने बच्चों को संस्कार दें कि जैसे तुम, पहले हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता था तरुण जी, अपने से नीचे को देख के चलो। आज हमें क्या सिखाया जा रहा है, अपनी आंखें ऊपर देख के चलो। किस लिए भाई? मेहनत से पैसा कमाया हमने। हर इंसान बोलता है चाहे उसने 2 नंबर से पैसा कमाया, भाई बहुत मेहनत से पैसा कमाया। अरे दिया उस परमात्मा ने है, अगर वो ना देना तो मेहनत रिक्शा वाला भी करता है, हमसे ज्यादा ही करता है, हमसे ज्यादा करता है, दिहाड़ी वाला भी करता है, सारा दिन सड़क खोदता है, ठीक है, धूप में तपता है, वो भी करोड़पति हो सकता था। नहीं, सबको पता है किसने कैसे कमाया, किसने कैसे नहीं कमाया। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, वो किसी को कुछ समझें। जैसे आपकी बेटी के साथ आप डरते हो ना कभी रेप ना हो जाए, ऐसे हर माँ बाप डरता है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमारे अंदर इतना अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है कि अगर गलतियां कर भी देंगे तो पैसे देके छूट जाएंगे। यहाँ पे ना, वहां तो नहीं, वहां जब वो मशीन के बीच में उस 2 लोहे के पाटों के बीच में डाला जाएगा ना, वहां वो कितनी भी क्षमा मांग ले उसको क्षमा नहीं मिलती। और अगले जन्म में, मैंने आपको बोला ना, अगले जन्म में वो क्या बनेगा, नपुंसक बनेगा, किन्नर बनेगा, ईश्वर जानते हैं। ठीक है, एक जन्म नहीं, हजारों जन्म खराब कर लिया आपने एक जन्म को अय्याशी से जीने के लिए। तो ये संस्कार अगर आज हम नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों को, तो यकीन मानिए हम उस चीज के लिए बिल्कुल तैयार रहें कि वो खबरें, ऐसी खबरें बहुत जल्दी आती हैं। कारण उसका अहंकार उसको लेके डूब रहा है, परमात्मा नहीं। भगवान कभी अपने बच्चों को नहीं मारते हैं, माता पिता मारते हैं अपने बच्चों को कभी। एक बाप के थप्पड़ में भी इतना प्यार होता है, यकीन मानिएगा, इतना भारी हाथ उठते हुए ना इतने आराम से जाता है कि उसको सिर्फ छू के वो हाथ वापिस आ जाए। ये बाप का प्यार होता है। तो यहां पे अगर हम उस बात को करें कि वो परम पिता, कि क्या हमें वो ये सब नरक भोगने के लिए इस दुनिया में भेज रहे हैं? तरुण जी नहीं, उन्होंने तो सर लिख के बता भी दिया कि भाई ये करोगे तो ये होगा, वार्निंग इससे बड़ी और क्या देंगे। हाँ, अब इसमें हरि नाम क्या है, हेल्प क्या करता है हरि नाम? ये लास्ट बात बोल रहा हूं तरुण जी मैं, और अपने बच्चों के अंदर ये गुण लेके आए। आज नहीं लेके आओगे तो किसी भी जन्म में नहीं ला पाओगे, क्योंकि उसके बाद तो वो अपनी यात्रा पे गया, उसको नहीं ढूंढ सकते, पक्षी उड़ गया पिंजरे से। हरि नाम आपको गलत रास्ते पे नहीं जाने देगा। आप अपनी चेतना को हमेशा जागृत रखोगे। जरा सा आप कुछ गलत करने लगोगे, हमेशा हर इंसान को परमात्मा इंट्यूशन देते हैं कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, इसको मत सता, ये गरीब है। आपको
भक्ति की एक छोटी सी परिभाषा बताऊं मैं तरुण जी। एक कुम्हारिन मटके तपा रही है और मटके तपाते तपाते वो जोर जोर से रोने लग गई। वहां से प्रहलाद जी गुजरते हैं। अब बहुत बड़े राजा के पुत्र होते हैं, तो वो उनसे बोलते हैं, माई तुम इतना रो क्यों रही? वो कहती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि बिल्ली ने बच्चे दिए थे उस मटके में, वो मटका भी मैंने तपने के लिए लगा दिया। वो रोई जा रही होती है कि मैं अब उसको कैसे बचाऊं, उन बिल्ली के बच्चों को, वो तो मर जाएंगे बेचारे। तो कि प्रभु उनको बचा लो, प्रभु उनको बचा लो। कहती तुम किसको कह रही हो? कहती मैं नारायण को कह रही हूं। कहती फिर कहती जाओ, वो बच्चे थे, नादान थे। तो वो बुढ़िया पूरी रात इसी बात में लगी रही तरुण जी कि नारायण उन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, नारायण उन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। और सुबह जब वो देखा ना, प्रहलाद जी भी आए कि देखने के लिए प्रभु भक्ति में क्या ताकत है। सारे मटके तप गए, वो सारे के सारे बिल्ली के बच्चे जिंदा थे। ये है नारायण नाम में ताकत, ये है हरि नाम में ताकत कि आपके बच्चों को अहित हो ही नहीं सकता अगर आप ये चीज आज कर रहे हो। बड़े बड़े संतों ने ये बात कही, वो संत पागल नहीं है, भगवान का दूसरा रूप है। क्योंकि भगवान राम कह रहे हैं कि संतों के अंदर मैं निवास करता हूं। तो अगर आज हम अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं चाहे वो पीएचडी कर जाएं, वो डॉक्टर बन जाएं। क्या हार्ट के बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभी गए नहीं है क्या 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक से ही गए हूं? सही बात है। हार्ट के डॉक्टर, उनको साइलेंट अटैक आया। मृत्यु को नहीं रोका जा सकता है, रोका सिर्फ कर्म को जा सकता है। और कौन रोक सकता है? प्रभु। तो अपने बच्चों को प्रभु भक्ति जरूर दें। उनको आप कुछ भी करवाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, सब कुछ बनाएं, लेकिन उनके अंदर संस्कार का बीज जरूर डालें। अगर वो नहीं डालोगे ना, यकीन मानिएगा आप उसको अभी से ही नरक में डाल रहे हो। वो कुछ नहीं करेगा, बलात्कार करेगा, जेल में जाएगा, ठीक है, 10 साल 20 साल की सजा काटेगा, इतने उम्र पूरी हो जाएगी, दुनिया से चला जाएगा, या कोई चोरी करेगा, जो भी है, नशों में पड़ेगा, गलत काम करेगा। अगर आपने अपने बच्चे को परमात्मा को सौंप दिया तो परमात्मा उसके साथ गलत होने ही नहीं देंगे। हर हर महादेव। तो भाई ये एपिसोड मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, एंडिंग है, आप लोगों ने सुनी लिया है पूरा एपिसोड। सही रास्ते पे चलो, अच्छे काम करो, लोगों का बुरा मत करो, बस यही एक वो है सर। ज्यादा कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको गरुड़ पुराण जरूर पढ़नी चाहिए ताकि पता चल जाए कि भाई अगर ये सब नहीं करोगे तो क्या होगा। वो भी सर ने आई थिंक काफी डिटेल में बता दिया है। एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर करें कि आपने पढ़ा हुआ है या आपको गरुड़ पुराण पढ़ने के बाद ऐसा कुछ ज्ञान हो गया कि आपने अपना जीवन बदल लिया, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और जय श्री राम।